राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गाइए गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। गाइए प्रेम से कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे ओ हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय शिल प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावन
रम्या काचिदुपासना ब्रजबधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाययोगम् पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यं गोविन्ददामो दरमाधवेति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए ओ भगवते देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र एक बड़
भागवत एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र आर भागवत बड़ भक्ति रस पात्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र आर भागवत बड़ भक्ति रस दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस दुई भागवत द्वारा दिया प्रेम रस दोई भागवत द्वारा दिया प्रेम रस ताहार हृदय तार प्रेमे हयवश ताहार हृदय तार प्रेमे हयवश जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की परम सौभाग्य लास वेगस और लास वेगस में इस्कॉन राधा गोविंद भगवान के चरणों में बैठकर उन्हीं की लीला कथा गाने का पुनः एक बार यह सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। वैसे प्रायः इस लास वेगस में भागवत कथा होती रहती है और अब तो ये लास वेगस मुझे पराया नहीं लगता है। और आप गवर्नमेंट में अप्लाई कीजिए, इसे लास वेगस निकाल के लाल वेगस बना दीजिए। क्योंकि आपने व्यासपीठ भी लाल बनाई है, ठाकुर जी को वस्त्र भी लाल पहना है, टेबल के ऊपर भी लाल है, माताओं ने साड़ी का रंग भी लाल पहना है और कथा बोलने वाला भी लाल है।
सो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, जीवन का बहुत बड़ा अवसर है इस प्रकार भगवान के चरणों में बैठकर हरि भक्तों के बीच में हरि कथा का श्रवण। बहुत सुंदर महीना चल रहा है। आप सब जानते हैं साल में 12 महीने होते हैं। इन साल के 12 महीनों में 4 महीने बड़े पवित्र माने गए हैं, जिसे चतुर्मास कहते हैं। और केवल हमारे सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, जैन धर्म में, लगभग सभी धर्मों में इन 4 महीनों को पवित्र महीने माने गए हैं। सावन भी कहते हैं हिंदी में और श्रावण कहते हैं, है ना। वैसे तो ये महीना शिव जी के नाम पर जाता है। ये श्रावण महीना शिव जी का माना गया है। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, इस श्रावण महीने में शिव जी रात दिन निरंतर भगवान राम और कृष्ण की कथा श्रवण करते हैं, और इसीलिए इस महीने का नाम है श्रावण। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा, श्रावण मास में अधिक से अधिक भगवत कथा का श्रवण करना ये बहुत बड़ा धर्म है। अन्य दिनों में यदि आप भगवान की कथा सुनते हो तो उसका फल मिलता है, लेकिन श्रावण महीने में भगवान की कथा सुनते हो तो उसका 100 गुना अधिक फल मिलता है ना। इसलिए आयोजन भी किया है। तो आप देखिए श्रावण महीने में ये पटेल भाई जो है ना, ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। और सौभाग्य से हमारे लास वेगास मंदिर के प्रेसिडेंट भरत भाई पटेल हैं। राधा जीवन प्रभु ने मंदिर का फाउंडेशन डाला, मारवाड़ी, और उन्होंने मंदिर चलाने के लिए भरत भाई को सौंपा पटेल। હવે જે મારવાડી ને પટેલ હોય પછી શું જોવાનું, फिर पंजाबी लोग आते रहते हैं। तो खैर महीना बड़ा पवित्र है, श्रावण मास है, स्थान भी बड़ा पवित्र है, और श्रवण की महिमा इस महीने में है। इस श्रावण मास में भगवान की अनेक अनेक लीलाएं संपन्न हुई हैं। लेकिन इस बार जो कथा हमें सुननी है, इस कथा का मूल विषय होगा, वर्तमान के ये जो दिन चल रहे हैं ये जुलन के दिन चल रहे हैं। किसके? जुलन के, जुला के दिन चल रहे हैं। अपने गुजराती में हिंडोला कहवाय और हिंदी में जुला कहते हैं, इंग्लिश में स्विंग कहते हैं, लेकिन वो जमता नहीं है, એટલે આપણે ही रेवा दीए। हिंडोला झूला ठीक है। बे छोकरा वातो करता था इंग्लिश में कि कृष्ण ने बटर बहु भावे, फ्रीज खोले न बटर खाधा करे। अब जो भाव माखन में है वो बटर में कहाँ है। भाषा का भी अपना महत्व होता है। खैर, तो इस ये जो वर्तमान दिन चल रहे हैं ये जुलन के दिन चल रहे हैं। इसलिए हम रोज जब तक कथा चलेगी तब तक रोज जुलन के विषय में श्रवण करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ गत कथा में, यहीं पर कथा हुई थी, देवी कुंती की स्तुति हमने सुनी थी। कुंती स्तुति के बाद तुरंत भागवत में पितामह भीष्म की स्तुति का वर्णन है, और भागवत प्रिय प्रभु का निवेदन था कि आप भीष्म स्तुति की कथा सुनाइए।
वैसे भागीरथी गंगा के तट पर शुकदेव और परीक्षित का मिलन हुआ, तो महाराज परीक्षित का वास्तविक प्रश्न तो यह था कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, है ना। प्रश्न पूछा कृष्ण के बारे में, लेकिन शुकदेव गोस्वामी कृष्ण के बारे में नहीं सुनाते। वो राजा महाराजाओं की कथा सुनाते हैं, कृष्ण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 स्कंद तक, अर्थात 7 दिन का जीवन था परीक्षित महाराज के हाथ में। उस 7 दिन के जीवन में महाराज परीक्षित ने 4 दिन तक इन राजाओं की कथा सुनी, 4 दिन तक भगवान के अन्य अवतारों की कथा सुनी, और फिर कृष्ण कथा शुकदेव जी ने सुनाना प्रारंभ किया। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये जो जुलन के दिन चल रहे हैं, ये जुलन यात्रा, ये जुलन का रहस्य बड़ा गंभीर है। ये संसार के साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है कि इसके रहस्य को समझ सके, इसके पीछे रहे हुए भाव को समझ सके। क्योंकि मेरे जैसे काम वासना के कीड़े जो रात दिन काम वासना आदि में फंसे रहते हैं, वे भगवान की माधुर्य मंडित लीला को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, और यदि समझने का प्रयास करेंगे, हृदय में अपवित्रता के कारण अपराध कर बैठेंगे। इसलिए आचार्यों की यह परिपाटी रही कि भागवत के अन्य प्रसंगों को सुनाकर श्रोताओं के हृदय को शुद्ध करें, और हृदय शुद्ध हो जाने के बाद भगवान की पवित्र लीला कथा सुनाए। और इसी क्रम में मैं आज जुलन लीला नहीं सुनाऊंगा, जुलन यात्रा के तत्व के विषय में कुछ सुनाऊंगा। क्योंकि बिना तत्व के यदि हम लीला सुनते हैं तो सहजिया बनने का रिस्क रहता है, और तत्व सुनकर यदि हम लीला सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने भागवत में पहले तत्व का वर्णन किया और फिर भगवान की लीला का वर्णन किया। जब भी हम कथा सुनते हैं तो कथा में लीला के साथ साथ तत्व को भी समझिए, नहीं तो फिर हमारे गुजराती में एक कहावत है, वार्ता रे वार्ता बाबा ढोर चारता, है? फिर ऐसा हो जाएगा। भगवान की लीला, भगवान की कथा के पीछे तत्व को समझे, उस रहस्य को समझे। आप कहोगे तत्व क्या? गीता में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन जन्म कर्म च मैं दिव्यम। कैसे हैं? दिव्य। अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इसका अर्थ भगवान के जन्म और कर्म हमारे जैसे नहीं है। कैसे हैं? दिव्य है। हमारे जन्म कर्म लौकिक है, इस संसार के प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं, परंतु भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। कई बार संसार के कुछ लोग इस बात को तत्व से समझ नहीं पाते हैं और भगवान के ऊपर दोष दृष्टि करते हैं। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अर्जुन इसे तत्व से समझना होगा। बिना तत्व को समझे यदि कृष्ण कथा राधा रानी की लीला को सुनेंगे तो अपराध कर बैठेंगे, उसमें संशय कर बैठेंगे। और इसी गीता में कृष्ण ने कहा संशय आत्मा विनश्यति। भगवान में दोष, भगवान की लीला में दोष दृष्टि करना, यह तो आत्मा का पतन करा देगा। इसलिए तत्व को समझे। और आगे कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई
हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति मेरे जन्म कर्म मेरी लीला को तत्व से जान लेता है तो त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को त्यागने के बाद, मरने के बाद पुनर्जन्म न इति, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। तब अर्जुन ने कहा तो फिर उस आदमी का होता क्या है? बोले माम इति, हे अर्जुन वो मेरे पास आ जाता है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने बड़े दुख के साथ कहा, हम लोग अभी आ रहे थे ना फ्लोरिडा से लास वेगस, तो मैं फ्लाइट में बैठे बैठे कुछ पढ़ता रहता हूँ, तो मेरे हाथ में शंकराचार्य का भज गोविंदम स्तोत्र आया, तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैं 3-4 घंटे तक गाता रहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। प्रसंग आप जानते हैं, काशी में गंगा के तट पर एक 80-90 साल का बूढ़ा संस्कृत के श्लोक को रट रहा था। क्यों जानते हैं? पैसे कमाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों को, विद्वानों को तो और कोई बिजनेस होता नहीं, वो तो श्लोक याद करते हैं, फिर लोगों के घर पर जाकर पाठ करते हैं और पैसे कमाते हैं। 80-90 साल का बूढ़ा प्रैक्टिस कर रहा है पैसे कमाने की, काशी में गंगा के तट पर, और भगवान शंकराचार्य की दृष्टि उन पर गई और उन्होंने कह दिया कि ये क्या कर रहा है, ये सब छोड़ और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिम करिणे। ये धन, ये संपत्ति, ये रुपया पैसा, ये जो कुछ आज हम जिसके पीछे हैं, ये सब हमको बचाने के लिए नहीं आएंगे। किसी व्यक्ति के पास करोड़ों डॉलर हो, लाखों रुपये हो, स्वजनों के साथ बहुत प्रेम करते हो, लेकिन जब मौत के मुख में आदमी रहता है, उसे कौन बचा सकता है? न बचा सकता है, न स्नेही न स्वजन, कोई नहीं बचा सकता। भगवान शंकराचार्य ने कहा भज गोविंदम, यदि गोविंद को भजा है, भगवान का भजन किया है, तो वह मृत्यु जैसे भय से भी मुक्त करा देते हैं। ये मरने से यदि बचना है तो गोविंद का भजन कीजिए। कुछ लोग तो कहते हैं भाई कथा करो, लेकिन मरने का नाम क्यों ले रहे हो, क्यों अभी से डरा रहे हो? एक उर्दू शायर ने तो शेर लिखा, अर्ज करूं? डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। क्योंकि जब मैं सुनता हूं कि मुझे मरना होगा, ये इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर देह एक दिन शमशान की राख बन जाएगा, मेरी रूह कांप जाती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सोचता हूं कि मुझे एक दिन मरना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगी, कहना अच्छा लगता है, मौत जब सामने आती है ना, तब पता चलता है कि इसमें कितना कष्ट है। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से कहा कि 1000 बिच्छू एक साथ किसी को डंक मारे, और जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट मरते समय, आत्मा को इस शरीर छोड़ते समय होता है। बड़ा कष्ट होता है, मरना बहुत दुखदाई है भक्तों। कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगा। ये कहना अच्छा लगता है, और जो आवेश में आकर सुसाइड कर लेते हैं ना, जब मौत आती है तब उसे भी अफसोस होता है कि ये नहीं किया होता तो अच्छा था। हमारे देश में नहीं कहावत है कि एक बुढ़िया 80 साल की बुढ़िया थी और उसके 4 बेटे थे और चारों लास वेगास में थे, हाँ नेवाडा में थे, और वो रहती थी गांव में, भारत में।
रोज वन में जाती, लकड़े बटोरती, बोरा बांधकर गांव में लेकर आती, उसे बेचकर जो पैसा मिलता उससे अपना जीवन चलाती। एक दिन वन में लकड़े काटकर बोरी बांधकर जब उसे उठा रही थी तो उसने बहुत अफसोस करते हुए कहा कि 4 बेटे हैं, पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा, लास वेगास, और 4 बहू है, फिर भी 80 साल की मैं हुई और घर का काम मुझे करना पड़ रहा है। बड़ा अफसोस। हे ईश्वर, ऐसी जिंदगी, ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है तू मुझे उठा ले, तू मुझे ऊपर ले ले, तू मुझे मार दे। अब इसने इतने भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान सामने प्रकट हो गए बांसुरी बजाते हुए। माता जी आपने पुकारा, बुलाया मुझे। अब ये तो देखी कि ये तो वास्तव में ओरिजिनल भगवान आ गए। तो बुढ़िया ने कहा हाँ मैंने आपको बुलाया। बोले कोई कुछ कारण? वैसे तो मारने के लिए बुलाया था ना। बोले हाँ इसलिए बुलाया कि लकड़े की बोरी जरा मेरे सिर पर चढ़ा दो। भगवान सिर पर चढ़ा कर चले गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मरने से यदि बचना चाहते हैं, भगवान शंकराचार्य की बात है, उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार 84 के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। लेकिन इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो एक ही कार्य करना चाहिए, भज गोविंदम भज गोविंदम। ये शंकराचार्य कौन जानते हैं? शिव जी के अंश से प्रकट हुए और हमारे देश में मायावाद का सबसे बड़ा प्रचार किया। मायावाद माने जो भक्ति से बिल्कुल विरुद्ध है। जीवन भर तक मायावाद का प्रचार करने वाले शंकराचार्य ने अंत में तो यही कहना पड़ा ना, भज गोविंदम भज गोविंदम। आखिर तो गोविंद का भजन ही सब कुछ है। तो मरने से यदि बचना है तो गोविंद का भजन करें। मैं ये कह रहा था कि झूलन यात्रा तत्व के बारे में, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम इति से अर्जुन है। मरने के बाद अर्जुन वो मेरे धाम को प्राप्त होता है जो तत्व से मुझे जानता है। इसलिए भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करें। आज तत्व और कल से लीला सुनेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला तत्व की बात यह है कि कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं, चाहे राम कृष्ण भगवान, तो उसे लीला कहते हैं। और हम जो कार्य करते हैं वो लीला नहीं, वो कर्म है। यदि अच्छा है तो सत्कर्म और बुरा है तो पाप कर्म, है ना, कर्म है, नित्य कर्म। अब प्रश्न होगा कि कर्म में और लीला में क्या अंतर है? कर्म में और लीला में अंतर यह है, जीव जब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, जीव जब स्वयं सुखी होने के लिए कार्य करता है तो उसे कर्म कहते हैं। लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं स्वयं सुखी होने के लिए नहीं करते हैं। सबसे पहली बात याद रहे, हमारी प्रत्येक चेष्टा, हमारे प्रत्येक कार्य एक और मात्र एक हमारे सुख के लिए है कि हम सुखी हो जाए। दुकान में जाए, ऑफिस में जाए, यहां जाए, वहां जाए, एक ही कि हम सुखी हो जाए। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान के कार्य अपने आप को सुखी करने के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान ऑलरेडी अपने आप में सुखी है। इसलिए कृष्ण के विषय में आया, आत्म रामाय शांताय केवल्य पतये नमः। जो सुख हम बाहर खोज रहे हैं वह सारा सुख कृष्ण के अंदर ही है। कृष्ण अपने आप में ही पूर्ण सुखी है, उसे बाहर से किसी भी प्रकार के सुख को लेने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं सुखी है, जो स्वयं परिपूर्ण है, फिर भी वह कुछ कार्य करते हैं अपने लिए नहीं,
एकमात्र दूसरों के लिए है, अपने भक्तों को सुखी करने के लिए। तब भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो वो दूसरों के लिए होता है, और इसलिए उसे लीला कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के बंधन होते हैं। अच्छा कार्य तो अच्छा बंधन, बुरा कार्य तो बुरा बंधन। परंतु भगवान जो कार्य करते हैं उसे कर्म का बंधन नहीं होता, क्योंकि वो लीला है। और इवन भगवान के उस कार्य को हम सुनते हैं तो हमारे जो बंधन है वह बंधन भी टूट जाते हैं, वह बंधन भी दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये झूला जो है 2 प्रकार से मनाया जाता है। कुछ लोग लड्डू गोपाल को झूले में बिठाकर झुलाते हैं, तो कुछ लोग राधा कृष्ण को झूले में बिठाकर झुलाते हैं। समाज में बड़ा झगड़ा चलता है, तमें राधा कृष्ण ने बेसाड़ो, हमें तो लड्डू गोपाल ने बेसाड़ी है। हमें तो मोटा कृष्ण ने न मानी है, हमें तो नाना कृष्ण ने ज मानी है। ऐसे भी समाज है कि जो छोटे बाल कृष्ण को ही मानते हैं, बड़े कृष्ण को क्या, बड़े में कोई गलती, मतलब उसमें कुछ एडलेस हो गया। ये इसलिए ये सब चर्चा, ये सब बातें इसलिए हैं क्योंकि तत्व नहीं जानते हैं। तो झूला 2 प्रकार, क्योंकि श्रावण मास में कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए वात्सल्य भाव से भक्तगण लड्डू गोपाल को पूरे महीने, ये पूरे मंथ भगवान को झूले में झुलाते हैं। गोपाल मारो पारणिये झूले रे। और जो माधुर्य रस के उपासक है, जो माधुर्य रस के उपासक है, माधुर्य रस माने प्रिया प्रियतम का प्रेम। जैसे राधा ने कृष्ण से प्रेम किया, गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया। ब्रज में इस श्रावण महीने में बहुत सुंदर लता पताएं होती हैं, और सुंदर झूला बनाकर कृष्ण को झूले में बिठाकर कभी राधा झुलाती हैं, तो कभी राधा को झूले में बिठाकर कृष्ण उसे झुलाते हैं, तो कभी कभी राधा और कृष्ण दोनों को झूले में बिठाकर गोपियाँ सखियाँ उनके भक्तगण उनको झुलाते हैं। यह है माधुर्य भाव में झूला, और वह है वात्सल्य भाव में झूला। ये दोनों झूले उतने ही पवित्र हैं, बस झुलाना चाहिए। ये नहीं है कि वात्सल्य श्रेष्ठ है या माधुर्य श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ हैं अपने अपने भाव के। जैसे रामायण में ना, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको लड्डू गोपाल में वात्सल्य भाव में है वो उसको झुलाए, जो माधुर्य में है वो राधा कृष्ण को झुलाए। तो इस प्रकार से आपने भगवान का एक नाम सुना होगा, राधा दामोदर, है ना? सुना है कि नहीं? कुछ लोगों के घर पर डीटीज भी होती है, राधा दामोदर है। हमारे राधा दामोदर यहाँ ब्रज वृंदावन में षड गोस्वामी मंदिर में दामोदर जी विराजमान है। अब मैं आपको एक प्रश्न करूं, दामोदर का अर्थ क्या होता है? आप तो जानते ही हैं, सब सीनियर भक्त हैं। दामोदर माने, दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर माने पेट। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। जिसके पेट पर रस्सी बांधी है उसे कहते हैं दामोदर। तो एक ऐसी कृष्ण की लीला है ना, कृष्ण को रस्सी से बांधा गया। ओके, जैसे यहां पर आपके पीछे है ये वाली लीला। अब मेरा प्रश्न ये है कि कृष्ण को रस्सी से बांधा यशोदा ने, लेकिन नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? राधा दामोदर। रस्सी बांधी यशोदा ने और नाम दिया गया राधा रानी का, राधा दामोदर, है ना? तो इस प्रसंग में भी ये बात आई है कि केवल यशोदा मैया ही रस्सी नहीं बांधती हैं, राधा रानी भी रस्सी बांधती है।
यशोदा मैया कृष्ण को जब रस्सी बांधती हैं और रस्सी से उखल से बांध देती हैं तो उसे यशोदा दामोदर कह सकते हैं, लेकिन राधा रानी झूले में रस्सी डालकर जब कृष्ण को झुलाती है तब उसे राधा दामोदर कहा जाता है। तो इस प्रकार झूलन की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें मन में आ रही हैं। समय जा रहा है और हमारा संकल्प है भीष्म स्तुति का, तो झूलन के बारे में हम कल और विशेष आगे सुनेंगे। आइए भीष्म स्तुति के प्रथम 2 श्लोक पहले हम गाएंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। भीष्म उवाच, बोलिए। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, गाइए। सात्वत पुंगवे इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। रूपकल्पिता वितृष्णा, भाव से गाइए। पत पुंगवे स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि भव। त्रिभुवनकमनं तमालवरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवनकमनं वरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। त्रिभुवनकमनं तमालवरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। कमनं तमालवरणं दधा। वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। वपुरलककुला रस्तु मे। वपुरलककुला वृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। विजयसखे तो झूलन यात्रा के इस उत्सव में
भक्तों के द्वारा दो कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो भगवान को झुलाना और झुलाते हुए भगवान की स्तुति करना। ब्रज वृंदावन में जब माँ यशोदा कृष्ण को झुलाती हैं तो झुलाते समय कुछ गीत गाती हैं, और राधा कृष्ण को, कृष्ण राधा को, राधा कृष्ण को, या गोपिया राधा कृष्ण को जब झूले पर झुलाते हैं तो भक्तगण गीत गाते हैं, विशेष भगवान की स्तुति करते हैं। तो हम भी पितामह भीष्म की स्तुति के द्वारा इस झूलन यात्रा में भगवान को कथा के माध्यम से झुलाएंगे। आज तो झूला नहीं है, कल तो झूला हो जाएगा, लेकिन ये कथा भी एक भगवान को झूला झुलाने के बराबर है। एक बार हरियाली तीज के दिन ब्रज में एक ऐसी प्रथा है कि हरियाली तीज के दिन भाई अपने बहन के घर पर जाता है और बहन को लेकर अपने घर पर आता है। हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक ये ऐसा है। आप तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की टिकट 1000-1500 खर्च करना पड़े। तो हुआ क्या कि राधा रानी का विवाह हो चुका था अयन घोष अभिमन्यु के साथ, और राधा को उनका भाई सुदाम शिदाम गया अपनी बहन राधा को लाने के लिए। राधा को लेकर बरसाना में आया। तो बरसाना में राधा रानी बड़ी चिंतित थी, क्योंकि राधा रानी की एक सास थी और एक क्या कहेंगे ननंद थी। सास का नाम था जटिला और ननंद का नाम था कुटिला। आम राखवा जेवा नाम छो। सास का नाम था जटिला और इसकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हम कल परसों सुनेंगे। तो जटिला डांटती रहती थी और कुटिला शंका करती रहती थी राधा के ऊपर। और राधा रानी का भाई उसे लेने के लिए आया, लेकिन जटिला कुटिला खुश नहीं थी और वो भी चिल्ला रही थी, और ऐसी स्थिति में राधा को ये लेकर आया तो राधा रानी बड़ी चिंतित थी। तो उस समय राधा की जो सखियां थी बोली ये राधा कुछ चिंता में है, उनकी चिंता को दूर करना चाहिए। देखिए झूला की बहुत सारी लीलाएं हैं, ये मैं उनमें से एक बता रहा हूं। तो राधा की सखियों ने सोचा कि राधा चिंता में है, उनकी चिंता को दूर कैसे करें। अब देखिए एक बिल्कुल नई बात आपके लिए है। तब उन सारी सखियों ने रिसर्च किया, वेदों का रिसर्च किया, और वेद रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि यदि किसी के मन में बहुत चिंता है और उस चिंता करने वाले व्यक्ति को झूले पर बिठा दिया जाए और धीरे धीरे उसे झुलाया जाए तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है ना। दूसरा, आपके मन में बुरा विचार आ रहा हो या विचार कुछ नहीं आ रहा हो, यदि झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूलने लगते हो तो वो विचार प्रवाह शुरू हो जाता है। और हमें अनुभव भी है, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं और रोते हैं, और जैसे ही झूला में डाला और झुलाना शुरू किया बच्चों का रोना बंद हो जाता है, हैं? आज का विज्ञान इसे नहीं ढूंढ पाया इसके अंदर है क्या, लेकिन झूला जो है उसमें कुछ है, शास्त्र कहता है, वेद कहता है। तो इस राधा रानी की चिंता को दूर करने के लिए और कृष्ण के चिंतन में बिठाने के लिए उन सखियों ने सुंदर झूला बनाया और राधा रानी उस झूले पर बैठी और उस झूले पर बैठकर झूलने लगी, और झूलते झूलते जटिला कुटिला के विचार निकल गए और भगवान कृष्ण के विचार शुरू हो गए। एक बार मैं ये कथा कह रहा था तो किसी का मैसेज यूट्यूब में आता है, नीचे आया कि भाई कथा अच्छी कही और झूले की महिमा अच्छी बताई, मेरा झूले का काम है, मेरा झूले का बिजनेस है, जरा मेरा मार्केटिंग कर दीजिएगा ना, तो लोग अपने घर घर में ले लेंगे।
हाँ, गुजरातियों के घर में। गुजराती जिसके घर पे झूला नहीं वो गुजराती नहीं। हाँ तो खैर, तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था कि झूला जब झूलता है तो भक्त स्तुति करते हैं, और अनेकों प्रकार से स्तुति शास्त्र में है, लेकिन भागवत के माध्यम से पितामह भीष्म की स्तुति। 2 प्यार हमने गाए, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं 2 प्रकार के भागवत होते हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत तो शास्त्र किताब के रूप में, बुक के रूप में, लेकिन दूसरा भागवत है भगवान की प्रेम और भक्ति से लबालब भरा हुआ। जो भक्त है वो भी भागवत है। और ऐसे भक्त के मुख से यदि आप भागवत सुनते हो तो आपने जो हमने गाया तो उसमें लिखा है कि हृदय में भक्ति, हृदय में प्रेम प्रकट होता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि झूलन का दिन चल रहा है और महाभागवत पितामह भीष्म के मुख से हम कुछ सुनने जा रहे हैं। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं तो पितामह भीष्म की बात को हिंदी में, संस्कृत में जो बोले हिंदी में थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास, बाकी मूल शब्द पितामह भीष्म के हैं। और पितामह भीष्म जैसा चरित्र न भूतो न भविष्यति। गंगा पुत्र भीष्म के विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। ये वसु थे, पूर्व जन्म में ये वसु थे और गंगा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। सुंदर स्वरूप था, सुंदर शरीर था, लेकिन अपने पिता शांतनु को प्रसन्न करने के लिए अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर लिया। इनकी बहुत बहुत महिमा है भक्तों। इच्छा मृत्यु का वरदान था पितामह भीष्म को। जब तक स्वयं उनकी इच्छा न हो तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। अर्जुन ने पितामह भीष्म के शरीर में सैकड़ों बाण मार दिए। वर्णन तो यहां तक है महाभारत में कि सुई रखने की भी जगह नहीं थी पितामह भीष्म के शरीर में। सैकड़ों बाण थे और शरशैया पर कुरुक्षेत्र की भूमि में सो रहे थे। पितामह भीष्म का मस्तक लटक रहा था तो कहा कि मेरे लिए कोई तकिया लेकर आओ। तो दुर्योधन घर जाकर ऐसे गोल बड़े बड़े 2 लेकर आया। बोले दुर्योधन मूर्ख, जैसी शैया है वैसा तकिया होना चाहिए। और अर्जुन ने शैया दी है तो मैं अर्जुन के हाथ से ही तकिया लूंगा। और अर्जुन ने 2 बाण पितामह, ये बाकी रहा था मस्तक, 2 बाण ऐसे मार दिए। अब देखिए धनुर्धर अर्जुन कैसा था कि इतनी, एक तो निशाने से मारना और ऐसी गति से मारना कि 1.5 फुट बाण नीचे रहे और आधा फुट ऊपर रहे और मस्तक ऐसे ऊपर हो जाए। शायद आप समझ सको। 2 बाण मारे, पितामह भीष्म का मस्तक ऊपर कर दिया। और ऐसी स्थिति में पितामह भीष्म 50 दिन रह चुके हैं। बाणों की शैया, बाणों का तकिया, और पितामह भीष्म 50 दिन रह चुके हैं। और 50वें दिन वो भी कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर, 5 पांडव, द्रौपदी, ये सब लोग पितामह भीष्म के पास आते हैं। और ये पांडव, युधिष्ठिर महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं पितामह भीष्म के पास जाऊं और उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करूं, क्योंकि युद्ध के बाद बड़े चिंतित थे, बड़े दुखी थे। और कृष्ण ने कहा आपका दुख, आपकी चिंता, आपका अज्ञान गंगा पुत्र भीष्म ही दूर कर सकते हैं। युधिष्ठिर को प्रस्ताव अच्छा लगा। चारों भाइयों को लेकर युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र की भूमि में गए, कृष्ण भी गए। और ये 5 भाई उस पितामह भीष्म के पास पहुंचे उसके पहले तो लाखों लोग वहां पर आ चुके थे, क्योंकि पता चला कि पितामह भीष्म कुछ प्रवचन करने जा रहे हैं। तो सब लोग अपना अपना सौभाग्य लेकर वहां पर प्रकट हो गए। भागवत में उसका लिस्ट दिया गया, कौन कौन आया था।
तो कहते हैं वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, नारद, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि, भृगु, अंगिरा, अनेकों ऋषि मुनि अपने समस्त शिष्यों को साथ लेकर पितामह भीष्म के पास आए और उसी समय पांचों पांडव आए और पांचों पांडव पितामह भीष्म के बिल्कुल निकट जाकर बैठ गए। पितामह भीष्म युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के लिए राजधर्म, देश धर्म, स्त्री धर्म, अनेकों प्रकार के धर्म की चर्चा करने लगे। और यह प्रवचन करते करते मैं आपको बता दूं, वैदिक इतिहास में सबसे बड़ा प्रवचन यदि किसी ने किया हो तो पितामह भीष्म ने। महाभारत में इसका वर्णन है। और प्रवचन करते करते उत्तरायण का काल निकट आ गया, मकर संक्रांति का दिन आ गया और उसी समय उत्तरायण का काल था। उत्तर दिशा में इनका मुख था और उत्तरीय वस्त्र धारण किए हुए भगवान कृष्ण खड़े थे। पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई और पितामह भीष्म ने मन में संकल्प कर लिया, वैसे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं तब मर सकूं, लेकिन मरने की घड़ी इससे अच्छी मुझे कभी नहीं मिलेगी। मकर संक्रांति का दिन, उत्तरायण का दिन एक, दूसरा कुरुक्षेत्र जैसी पवित्र भूमि। गीता का प्रथम शब्द ही आप सब जानते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र जैसी पवित्र भूमि, मकर संक्रांति का पवित्र दिन और लाखों साधु संतों की सभा और सबसे ऊपर साक्षात भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं। पितामह भीष्म ने एक बहुत सुंदर बात बताई, बहुत सुंदर। वैसे प्रसंग तो आगे बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर समाप्त नहीं होगा, इसलिए मैं केवल मूल श्लोक पर ही जा रहा हूं। पितामह भीष्म ने कहा कि हे कृष्ण, आप कितने कृपालु हो और तथापि एकांत भक्तेषु, आप अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हो, मैंने मेरे आंखों से देख लिया। नहीं तो कृष्ण आप विचार करो, मैंने आपकी माला कब जपी थी? मैं कभी माला नहीं जप किया, मैं तो दुर्योधन की टीम में था। अब आप विचार कीजिए, कृष्ण में दुर्योधन के पक्ष में था, मैं दुर्योधन अधर्म के पक्ष से लड़ा। इवन कृष्ण, मैंने आपको कितने बाण मारे, मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आज जब मैं मरने जा रहा हूं तो स्वयं आप मुझे दर्शन देने के लिए आए, साक्षात आप मेरे सामने दर्शन देने के लिए आए। इसका एक ही कारण है, बहुत सुंदर बात, मेरी भक्ति नहीं, मैं तो कहां भगत, मैं तो पापी, मैं तो दुर्योधन का पक्ष वाला। तथापि एकांत भक्तेषु, आपने मेरी ओर नहीं, आपने पांडवों की ओर देखा। आपने पांडवों का मुंह देखा कि जो भी हो, लेकिन आखिर पांडव के पितामह है और मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे भक्त है। हमारे परिवार में कभी कभी हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज हैं, हो सकता है कि वे भजन न कर सके हो, भक्ति न कर सके हो। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि भाई खेती करते समय हमने अनेकों जीव जंतुओं को मारा, वो जीवन भर अफसोस करती रही। तो जीवन में होता है कि दरिद्रता थी, गरीबी थी, संघर्ष था, और ऐसी परिस्थिति में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ भजन न कर सके हो, जैसे पितामह भीष्म स्वयं भजन नहीं किए, लेकिन पांडवों की भक्ति के कारण कृष्ण ने पितामह भीष्म को दर्शन दिया। ठीक उसी प्रकार हमारे पितृ, हमारे पूर्वज यदि भजन न कर सके हो या कम कर सके हो, लेकिन हम भजन करें, हम भक्ति करें, तो हमारी भक्ति का फल हमारे पितृओं को प्राप्त होता है, हमारे पितृओं को। वैसे हमारे डॉक्टर नंदा उपस्थित नहीं है, क्या नाम है उनका? वीर नंदा जी। वीर नंदा जी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये मैसेज है कि उनके पिताजी का गत वर्ष ही अवसान हुआ ना, गत वर्ष अवसान हुआ, और उनकी भावना रही कि चलो भाई ज़्यादा तो कुछ नहीं,
परंतु मेरे पिताजी के नाम से भक्त एकत्रित हो, कथा सुने। तो इस प्रकार से यदि हमारे पूर्वज, हमारे पितरों के पीछे हम कुछ भजन करते हैं तो उनको फल मिलता है। तो कृष्ण सामने खड़े हैं और पितामह भीष्म कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान, हे देवताओं के देव, हे कृष्ण, आप पहले तो निकट आ जाइए, नजदीक आ जाइए। कृष्ण नजदीक गए, बोले प्रतीक्षताम, प्रतीक्षा कीजिए। ये तो इस धरती के गोले पर एक ही आदमी बोल सकता है। कृष्ण को कोई कह दे कि हिलना मत, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही आदमी की ताकत पितामह भीष्म जो कह सके कि प्रतीक्षताम, तू खड़ा रहे यहां पर। तो कृष्ण ने कहा कब तक खड़ा रहूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं कि कलेवरम यावत हिनोमि अहम। हे कृष्ण, जहां तक अहम कलेवरम न हिनोमि तावत प्रतीक्षताम, ये श्लोक में लिखा गया है। कृष्ण, जब तक मैं मेरे शरीर को छोड़ न दूं, जब तक मैं मेरे शरीर को त्याग न दूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहे। इसका अर्थ यह है कि अपने शरीर को त्यागना ये पितामह भीष्म के हाथ की बात है। ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। हमारा तो कब ये बलून फूट जाए पता नहीं चलेगा, क्यारे फटाकड़ो थई जाए, कब अच्युतम केशवम हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन पितामह भीष्म का तो भरोसा था, ताकत थी कि जब तक मैं मेरा शरीर न छोड़ूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, अब मैं किस पोज में खड़ा रहूं? ये तो सब जानते हैं, ये तो नटवर है। बोले किस पोज में खड़ा रहूं? पितामह भीष्म ने कहा कोई पोज वोज बनाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत हिनोमि हम प्रसन्न हासा अरुण लोचलो नस। अपने स्वाभाविक रूप में खड़े रहो। तो प्रश्न होगा ना, भाई कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा है? ये सब छोड़ो, आप हम सब का स्वाभाविक रूप कैसा है? ये तो बन ठन कर आए हैं, ये तो स्माइल दे रहे हैं, अंदर से प्रयास कर रहे हैं, ये तो बहुत कुछ इसमें आयोजन किया गया है। बाकी हमारा स्वाभाविक रूप कैसा है? जब हम किसी काम में बहुत उलझे हुए हैं तब हमारे पड़ोसी को पूछना चाहिए कि मेरा स्वाभाविक रूप मैं कैसा लगता हूं, जरा मुझे बताइए। हमारा स्वाभाविक रूप चिंताग्रस्त, रात दिन चिंता, रात दिन टेंशन में रहना, ये हमारा स्वाभाविक रूप है। और कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा है? पितामह भीष्म कहते हैं प्रसन्न हासा, प्रसन्न रहना और मंद मंद मुस्कुराते रहना, प्रसन्न हासा। हमारे भारत में जब ब्रिटिशर्स का शासन था ना, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न हुआ कि भाई भगवान कौन है? क्योंकि अन्य अन्य धर्मों में तो फिक्स है भाई कि मुस्लिम में अल्लाह भगवान है, यहाँ क्रिश्चियन में जीसस भगवान है, लेकिन हिंदू धर्म में भगवान कौन? तब उन ब्रिटिशर्सों ने कहा कि एक काम करो, आपकी उलझन हम दूर कर देते हैं, आप सब लोग अपने अपने भगवान के फोटो लेकर आओ। वे तो बुद्धिमान थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया। सब लोगों ने संतोषी माता, अम्बे माँ का, गणपति का, शिव जी का, सबके फोटो दर्ज कराए, केस दर्ज हुआ, कोर्ट में सारे फोटो दर्ज कराए, और बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी प्रकांड पंडितों ने बैठकर उस पर विवेचन किया और वन बाय वन सबका डिस्क्रिप्शन देने लगे। बोले ये दुर्गा देवी जो है पावरफुल, मनुष्य से कुछ विशेष है, लेकिन इनके हाथ में त्रिशूल है। ठीक है, हाथ में त्रिशूल है, इसका मतलब क्या है बताइए? रास्ते से कोई आदमी जा रहा है और उसके हाथ में AK-56 है, राइफल, इसका मतलब क्या होगा? एक, या तो वो किसी का सिक्योरिटी गार्ड है, या दूसरा किसी से डर रहा है, भय है इसलिए तो वो रखता है ना।
तो बोले ये दुर्गा देवी, अंबे माता, संतोषी माता ये दिखने में ठीक है, लेकिन हाथ में त्रिशूल मतलब या तो किसी की सेवा में है, सिक्योरिटी गार्ड, या तो किसी से इनको डर लग रहा है। इसलिए ये महान हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम इसे हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, बहुत सारे फोटो आए, मैं सबका नहीं बता सकता हूं। शिव जी का फोटो आया, बोले ये बाबा तो पहुंचा हुआ है। शिव जी को देखकर 80-90% तक पहुंच गए ये लोग कि ये सुप्रीम, लेकिन नहीं, ये ध्यान कर रहा है। शिव जी ध्यान में बैठे थे, ये ध्यान कर रहा है। ध्यान कर रहा है इसका अर्थ ये किसी का ध्यान कर रहा है, इसको किसी के ध्यान की आवश्यकता है। इसका अर्थ है इससे भी सुप्रीम और कोई है। ये सारे फोटो 33 करोड़ देवी देवता के चल रहे थे, अंत में कृष्ण का फोटो आया। अब कृष्ण का फोटो ब्रज में पेड़ के नीचे खड़े थे, बांसुरी बजा रहे थे, गाना गा रहे थे। तो ऐसा कृष्ण का प्रसन्न हासा शब्द के ऊपर कह रहा हूं, ऐसा कृष्ण का फोटो आया। अंग्रेजों ने कहा ये भगवान हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो इस लड़के को कोई टेंशन ही नहीं है। आगे जितने भी फोटो आए, कुछ मुंह फुला कर बैठे हैं, कुछ टेंशन में बैठे हैं, कोई क्रोध में है, काली देवी जीभ निकाल कर खड़ी है किसी को मारने के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी ना किसी को है। लेकिन ये जो लड़का है, बंदा गाना कब गाता है? जब मौज में होता है। ये गा रहा है, ये बजा रहा है, न कोई अस्त्र शस्त्र है। कृष्ण की लीला भी कुछ ऐसी थी कि कृष्ण लीला में किसी को शस्त्र से नहीं मारा, किसी को हाथों से घुमा घुमा कर, किसी को लातों से। बोले ये भगवान हो सकते। तो प्रसन्न हासा भगवान ये है कि निरंतर रात दिन प्रसन्न रहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण आप मेरे सामने खड़े रहो। कृष्ण बिल्कुल निकट आ गए। पितामह भीष्म कृष्ण को देखते हुए कुरुक्षेत्र की भूमि में साधु संतों के बीच में, यह है भूमिका। और अब पितामह भीष्म स्तुति प्रारंभ करते हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। अब देखिए यहां पर एक एक शब्द के ऊपर, क्योंकि आपको ये याद भी करना है। अब इस स्तुति का पहला शब्द कौन सा है? बोलिए बोलिए, इति। अब आपने थोड़ा सा शास्त्र का पठन पाठन किया होगा तो ज्ञान होगा कि किसी भी प्रसंग के प्रारंभ में अथ शब्द इस्तेमाल होता है। अतः प्रथमोऽध्याय। और जब कोई अध्याय या प्रसंग समाप्त होता है तो एंड में इति शब्द होता है, ठीक है ना। प्रारंभ में अथ होता है और एंड में इति होता है। लेकिन ये देखिए, ये स्तुति प्रारंभ हो रही है तो प्रारंभ में जो शब्द लास्ट में होना चाहिए वो पहले लिखा हुआ है, इति मति रूपकल। तो यहां पर इति शब्द अंत के अर्थ में होता है, एंड के अर्थ में। तो यहां पर इति शब्द का अर्थ है पितामह भीष्म कृष्ण को कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं मेरे भौतिक जीवन का इति करने जा रहा हूं। और मैं मेरे भौतिक जीवन का इति करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको स्तुति करनी है। याद रखिए, एक शब्द के ऊपर एक शब्द भी समझ में आ जाए तो जीवन धन्य है। जब तक हम हमारे भौतिक जीवन का इति नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं होगा। तो आप कहोगे हम तो भौतिक जीवन में भी हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी हैं। भौतिक जीवन जीते जीते आध्यात्मिक जीवन जीना ये मात्र प्रैक्टिस है, अभ्यास है। वास्तविक शुरुआत तो तब होगी जब भौतिक जीवन को इति करेंगे और आध्यात्मिक जीवन का अथः करेंगे, प्रारंभ करेंगे। कई बार हम क्या ना, ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन भोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। याद रहे, जब तक भोगों का इति नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। गुरुदेव सदैव कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए संसार को भूलना होगा।
तब आप कहोगे तो फिर हमारा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिकल में बात कह दूं, शरीर से भले काम करे, आप जॉब करे, बिजनेस करे, सब कुछ करे, शरीर से करे, लेकिन मन से भौतिक जीवन को इति करके ये मन भगवान में लगा दे। आप कहोगे ये कैसे संभव है? जैसे नागर को चित गागर में। अब यहां तो कहां नागर होगी, यहां तो लास वेगस की महिलाएं हैं। अपना गामड़ा गाममा, गांव में नागर माने गांव की महिला। अब घर पर पानी, नल तो होता नहीं, आजकल तो गांव में भी हो गए हैं। पहले तो ऐसा था कि घर पर पानी का इस्तेमाल करने के लिए कुएं से या नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था, और एक मटका यहाँ होता था, एक मटका यहाँ होता था, 2 मटके मस्तक पर होते थे और कंधे पर भी, और गुजराती पटेल वाले तो कंधे में भी रखते थे, हाथ में भी रखते थे, सिर पे 2 रखते थे। बस ले लेવું આપણે, પટેલ પાડી દેવું, ટાળી દેવું અને લઈ લેવું। આ હું કહી શકું કારણ કે હું પટેલ જ છું, એટલે તમે ચિંતા ન કરો। तो और साथ ही साथ वो अपने छोटे बच्चे को भी साथ में लेकर चलती थी। और इतना ही नहीं, ऐसे ही एक स्त्री साथ में चल रही है, 2 ऊपर, 2 हाथ में, 2 यहाँ बच्चा, और दोनों बातचीत कर रही है। मेरी सास तो ऐसी है, तेरी सास कैसी है, ऐसी, बहुत उसमें बहुत कुछ रहस्य होता था। अब आप विचार कीजिए, 2 मस्तक पर, 2 कंधे पर, 2 हाथ में, और लड़का, और बातचीत करते करते चलना, फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं गिरता था। और लास वेगास की लड़की को किचन में से पानी लाकर लेने के लिए कहिए, ग्लास में से भी गिरते गिरते आएगा। खैर, लेकिन वहां इतने सारे मटके भरे हुए हैं और कुएं से, नदी से घर पर पानी लेकर आती हैं, एक बूंद भी नहीं गिरता। कारण हमारे देश के संत कहते हैं, क्योंकि नागर को चित गागर में। भले वो चल रही है, भले वो अपनी सखी से बात कर रही हैं, बाहर से बहुत कुछ वो कर रही हैं, लेकिन उस नागर का चित जो है वो गागर में होता है, इसलिए एक बूंद भी नहीं गिरता है। ऐसे ही हमें जीवन जीना है, 1 नहीं, 2 नहीं, आप 5-5 गागर चढ़ा दो, अनेकों जिम्मेदारी ले लो। 1 दुकान नहीं, 2 दुकान नहीं, 5-5 दुकान चलाओ, 5-5 जॉब करो, लेकिन चित्त जो है जैसे नागर का गागर में होता है, वैसा हमारा भगवान में होना चाहिए। जब तक भौतिक जीवन को एटलीस्ट मन से इति नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं होगा। पितामह भीष्म अपने मन से, अपनी बुद्धि से भौतिक जीवन को इति कर रहे हैं, और आगे कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमने। पितामह भीष्म कहते हैं कि इति, अब इसकी व्याख्या बहुत तरीके से हो सकती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या एक बहुत अच्छी तरीके से की। वो कहते हैं कि मानो पितामह भीष्म कृष्ण से कहे कि कृष्ण, मैं मेरा प्राण शरीर त्यागने जा रहा हूं, और ये शरीर त्यागते समय मेरे मन में एक बहुत बड़ी चिंता है। कृष्ण ने कहा, बता दो क्या चिंता है? बोले, मेरी एक कन्या है और बिल्कुल कुंवारी है, और सोचता हूं कि मैं उस कन्या का विवाह कृष्ण आपके साथ करा कर जाऊं। अब तो सारा साधु समाज बातचीत करने लगा, ये पितामह भीष्म की कन्या कहां से आ गई, क्योंकि ये तो ब्रह्मचारी। कृष्ण ने भी कहा कि पितामह आप तो छुपे रुस्तम निकले, ये सब कन्या, ये सब विवाह शादी, ये सब क्या? तब पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण वो मेरी कन्या और कोई नहीं, वो कन्या मेरी मति, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। इसलिए क्या कहते दूसरा शब्द, इति मति। हे कृष्ण, मैं मेरी मति जो है उपकल्पिता, एक एक शब्द आप समझने का प्रयास कीजिएगा।
इति तो समझ में आ गया। इति माने हमें क्या करना है, भौतिक जीवन का इति करके आध्यात्मिक का प्रारंभ करना है। एटलीस्ट मन से, शरीर से तो रहना होगा, पति के साथ, घर पर, दुकान में सब, लेकिन एटलीस्ट मन में। और कहते हैं कि मैं मेरी मति रूपी कन्या को उपकल्पिता, उपकल्पिता माने समर्पित करना चाहता हूं। अर्थात हे कृष्ण, आज मैं मेरी मति, मैं मेरी बुद्धि आपको समर्पित करना चाहता हूं। अब मति, बुद्धि भगवान को समर्पित करने का अर्थ क्या है? 2-3 डॉक्टर को बुलाओ, ऑपरेशन कराओ और बुद्धि निकाल कर दे दो। हाँ? ब्रेन, जैसे साइंटिस्ट कहते हैं ब्रेन ही सब कुछ है, बुद्धि सूक्ष्म होती है। मति समर्पित करने का अर्थ है, बुद्धि का कार्य क्या है जानते हैं? जैसे मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, सोचना। बुद्धि का एक ही काम है, एक ही काम है, डिसीजन लेना। याद रहे, बुद्धि का एक ही काम है डिसीजन लेना, निर्णय लेना। तो यहां पर कहते हैं कि मति उपकल्पिता, हे कृष्ण मैं मेरी मति आपको समर्पित कर रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं मेरी बुद्धि में आज डिसीजन ले रहा हूं कि मैं केवल और केवल आपका भजन करना चाहता हूं। मैंने आपको ही अपनी बुद्धि में स्वीकार करने योग्य समझा है, आपको ही मैंने अपनी बुद्धि में प्राप्त करने योग्य समझा है। इसलिए इति मति उपकल्पिता। अब उस आचार्य की बात को यहां पर लागू करें तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं? मति को क्या कहते हैं? मेरी कन्या, है ना, कि मैं मेरी कन्या आपको समर्पित करना चाहता हूं। ये मति को कन्या कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि कन्या और मति जो है ना, वो दोनों लगभग बराबर है। कैसे? आपने देखा होगा, अनुभव होगा कि एक कन्या अपने माँ बाप को जितना सुख देती है उतना पुत्र नहीं देते हैं। अब जब बेटी छोटी होती है ना, तो माँ को अपने घर के काम में हेल्प करती हैं। बेटी जब बड़ी हो जाती हैं तो पिताजी को पैसे, धन अर्जन करने में मेहनत करती हैं। और आपका अनुभव होगा कि बेटे को बड़ा करने में बड़ी मेहनत, बड़ा कष्ट होता है, और बेटी कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। इसलिए तो हमारे देश में बेटी को गाय का स्वरूप कहा गया है। और इतना ही नहीं, मान लो कभी पिताजी को ऑफिस से, दुकान से आने में देरी हो जाए, तो वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, बाबा को घर पर आने में देरी क्यों हो गई? वो बेटी चिंता करती है, और बेटा तो व्हाट्सएप, फेसबुक देखकर वो तो सो गया होता है। 20-20, 25-25 साल तक वह कन्या, वह बेटी अपने माँ बाप के साथ रहती है, लाड़ लड़ाती हैं, और सब कुछ पूरा जीवन वहीं पर होता है। और एक दिन ऐसा आता है, विवाह का दिन, एक ही झटके में सब कुछ छोड़ छाड़ कर पराए घर में चली जाती है, और एक पैसे का दावा नहीं करती कि मुझे संपत्ति चाहिए, धन चाहिए। ये बेटी करती है। और बेटे तो कोर्ट में जाकर खड़े रहते हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बड़ी सुंदर बात है भक्तों, ये भागवत क्या बताऊं, एक एक शब्द मत, यदि सुनने वाले श्रोता मिल जाए ना भक्तों, मैं गारंटी दूं एक श्लोक पर 7 दिन कथा करूं, केवल एक श्लोक पर। एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चक्रवर्तीपाद ने कहा कि पितामह भीष्म कहते हैं कि मति उपकल्पिता, उपकल्पिता का एक शब्द होता है विवाह। उपकल्पिता माने विवाह। हे कृष्ण, मैं मेरी मति रूपी कन्या का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूं, क्योंकि मति और कन्या में ज्यादा अंतर नहीं है। एक कन्या अपने माँ बाप को जितना सुख देती उतना बेटे नहीं देते। लेकिन याद रहे, लेकिन वह बेटी, वह कन्या अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप के कंट्रोल में हो तो
एक शर्त है, कंट्रोल में हो तो। वही कन्या अपने माँ बाप के कंट्रोल में न हो तो जो सबसे ज्यादा सुख दे सकती है कन्या, वो सबसे ज्यादा दुख भी दे सकती है। यदि कंट्रोल में न हो तो कुल में कलंक भी लगा सकती है। तो वह ना कि कन्या एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है जो सबसे ज्यादा सुख भी दे सकती है, जो सबसे ज्यादा दुख भी दे सकती है। पितामह भीष्म आज अपनी मति बुद्धि को कन्या कह रहे हैं। इसका अर्थ हमारी ये जो बुद्धि है सबसे ज्यादा सुख भी हमको दे सकती है और हमारी बुद्धि हमें सबसे ज्यादा दुख भी दे सकती है। अब हमारे हाथ में, यदि हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में है, जैसे वो कन्या कंट्रोल में है तो सबसे ज्यादा सुख, और कंट्रोल में नहीं है तो सबसे ज्यादा दुख। ठीक उसी प्रकार इति मति, यदि हमारी मति, हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में है तो जीवन में सबसे ज्यादा सुख मिलता है, और कंट्रोल में नहीं तो सबसे ज्यादा दुख मिलता है। आज पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण, मैं मेरी मति का विवाह, मैं मेरी बुद्धि को उपकल्पिता आपके चरणों में सौंपना चाहता हूं। धन्य है भगवान कृष्ण। कृष्ण ने जब सुना ना, आज के लड़के को यदि कोई बूढ़ा बाप कहे कि बेटा मैं मेरी लड़की का विवाह तेरे साथ करना चाहता हूं, तो लड़का तुरंत कहेगा दिखने में कैसी है ना, सीधा यही पूछेगा, दिखने में कैसी है। लेकिन धन्य, कृष्ण से सीखने की जरूरत है। कृष्ण ने कहा ठीक है पितामह, आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका गुण क्या है? रूप नहीं, रूप आज है कल नहीं, रूप का क्या ठिकाना। मैं तो आपको भी कहूं, बेटी बेटे के विवाह करने में रूप मत देखिएगा, गुण देखिएगा। और गुण में भी यदि उनमें राम और कृष्ण की भक्ति है तो आंख बंद करके विवाह कर दीजिएगा, क्योंकि विश्वास है मुझे भागवत पर। भागवत में लिखा है, यस्यास्ति भक्ति भगवंत किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जिसके हृदय में राम कृष्ण की भक्ति है, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन सारे गुण उनके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान उनके हृदय में है। यह है सबसे बड़ा गुण। तो पितामह भीष्म ने, एक एक शब्द समझ में आ गया, इति मति उपकल्पिता। उपकल्पिता के दो अर्थ, मैं समर्पित करना चाहता हूं मति को, और दूसरा अर्थ विवाह कराना चाहता हूं। ठीक है। लेकिन कृष्ण ने पूछा कि भाई आपकी मति, आपकी कन्या का गुण क्या है? तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं? वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे कृष्ण, कृष्ण ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरी मति का, मेरी बुद्धि का एक ही गुण है, और वह गुण क्या है? वितृष्णा। आज मेरी बुद्धि सभी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। ये होता है गुण। भगवान हमारी बुद्धि को कब स्वीकार करे, हमें कब स्वीकार करे? जब हमारी बुद्धि तृष्णाओं से मुक्त हो जाए। आप कहोगे तृष्णा माने क्या? तृष्णा का एक सीधा अर्थ है प्यास। तृष्णा माने प्यास। हमारे इस शरीर में 10 इंद्रियां है, और 10 इंद्रियों की प्यास है। ये आंख एक इंद्रिय है ना, आंख की प्यास है, आंख की तृष्णा है कि नया मूवी कब आए, कब नया मूवी रिलीज हो और मैं देखने जाऊं, कब कोई मैच हो मैं स्टेडियम में देखने जाऊं। ये आंखों की तृष्णा है। कान की तृष्णा है कि कब मैं फिल्मों के गाने सुनूं। जीवा की तृष्णा है कि कब अच्छे अच्छे टेस्टी पदार्थ खाऊं। हमारी प्रत्येक इंद्रियों की प्यास है, तृष्णा है, और ये प्रत्येक इंद्रियां हमको दौड़ा रही है, कभी यहां कभी वहां। और इसीलिए तो हम भटक रहे हैं। अनेकों प्रकार की तृष्णा है। लेकिन पितामह भीष्म क्या कहते हैं कि मेरी बुद्धि का एक गुण यह है कि आज मेरी बुद्धि सभी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है।
अब मुझे आंखों से संसार का कोई दृश्य देखने की इच्छा नहीं कृष्ण, अब तो मुझे तुम्हें देखने की इच्छा है। मुझे कोई इच्छा नहीं रही। वितृष्णा, मैं ये वितृष्णा को अच्छा नहीं मानता हूं, इतना खास नहीं है, क्योंकि आखिर तो नेगेटिव हुआ ना कि वितृष्णा। लेकिन एक आचार्य ने बहुत सुंदर अर्थ किया, वितृष्णा माने तृष्णा से मुक्त, एक अर्थ। लेकिन वितृष्णा का और एक अर्थ होता है विशेष तृष्णा। विशेष। कृष्ण, मेरी बुद्धि का एक गुण यह है कि आज मेरी बुद्धि में आपको प्राप्त करने की विशेष तृष्णा हो चुकी है। ये मुझे बात अच्छी लगती है, विशेष तृष्णा। मेरी आंखों में विशेष तृष्णा है कि मैं आपको देखूं, मेरे कानों में विशेष तृष्णा है कि कब कल शाम को 6 बजे और मैं इस्कॉन लास वेगास में आकर कथा सुनूं, विशेष तृष्णा। और कुछ लोगों के मन में विशेष तृष्णा, कब ये बंद करे अपना और हम भोजन के लिए जाए। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि भागवत बहुत कुछ है, भागवत अमृत है, भागवत संजीवनी है। मेरी दृष्टि से भागवत एक मिरर है। रोज सुबह ना धोते होंगे ये आप सब लोग, ना धोकर हम मिरर के सामने आते हैं, और ये मिरर केवल बाहर का स्वरूप दिखाता है, अंदर का स्वरूप देखना है तो भागवत के सामने बैठिए, अब पता चले कि हमारी भक्ति कहाँ है। कहने वाले लोग तो बहुत कहते हैं कि आप तो भक्ति में बहुत आगे, आपने तो हद कर दी। ये तो हम ही जानते हैं, प्रसाद की प्लेट पर हद करते हैं, बाकी और कहीं हद नहीं होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में पता चले विशेष तृष्णा, भागवत जब हम सुने, हे कृष्ण आपको देखने की, अब हम अपने आप को जज करें कि प्रसाद खाने की विशेष तृष्णा हो रही है कि कथा सुनने की विशेष तृष्णा हो रही है। यदि कथा सुनने की विशेष तृष्णा हो रही है तो समझो भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है, कि हम प्रोग्रेस के पथ पर हैं। यह है तो विशेष तृष्णा। इतना समझ में आ गया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूने। कृष्ण ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे प्राप्त करने की तृष्णा यदि किसी में हो जाए। भक्तों, ये सही बात है। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की तृष्णा हमारे हृदय में तब तक रहेगी जब तक भगवान को ठीक से समझ नहीं लेते हैं। ये सारी प्रॉब्लम इसलिए है, एक दिन कृष्ण समझ में आ गए ना तो ये संसार फीका लगने लगेगा। बस पितामह भीष्म की तरह एक ही इच्छा होगी कि विशेष तृष्णा, कृष्ण आप कब मिल जाओ। तो कृष्ण ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बेटी मुझे देना चाहते हो, मति रूपी बुद्धि देना चाहते हो, तो आप दुल्हे के बारे में कुछ जानते हो? दुल्हे के बारे में आप कुछ जानते हो? मेरे बारे में मेरा बैकग्राउंड पता है? क्योंकि बेटी देने वाले को तो सब देखना पड़ता है ना। एक बार बेटी लेने वाले को नो प्रॉब्लम, लेकिन बेटी जहां देना, क्योंकि फिर माता पिता जीवन भर तक उसी चिंता में रहते हैं, मेरी बेटी कहाँ होगी, ठीक होगी कि नहीं है? तो आप दूल्हे के बारे में जानते हो कुछ? तब पितामह भीष्म कहते हैं, हाँ जानता हूं। क्या जानते हो? भगवती सात्वत पुंगवे विभो। सबसे पहले पितामह भीष्म कहते, कृष्ण मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। क्या जानते हो? बोले भगवती, आप साक्षात भगवान हो। गंगा पुत्र भीष्म बोल रहा है, जिस सभा में लाखों लोग बैठे हैं, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, अनेकों लोग, और गंगा पुत्र ने ऐलान किया कि मैं जानता हूं कृष्ण आपके बारे में कि ये शवे भगवान साक्षात, आप साक्षात भगवान हो। विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान किसे कहते हैं। आजकल तो क्या है ना, किसी को भी भगवान कह देते हैं। यहां तो अच्छा है, हमारे भारत में हर 10 घर छोड़कर एक भगवान है, होलसेल में भगवान है। भगवान शब्द सबके लिए नहीं होता, कभी कभी किसी के आदर के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन वास्तव में भगवान शब्द किसके लिए रिजर्व्ड है, ये विष्णु पुराण में पराशर ऋषि ने लिखा है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य, यश वीर्य वैराग्य और शशणाम भग इति गणाः। कहते हैं 6 प्रकार के गुण जिसमें परिपूर्ण मात्रा में हो वही भगवान हो सकता है। पितामह भीष्म कृष्ण को भगवान कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण, आप में 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में हो, इसलिए भगवान एकमात्र आप हो। 6 ऐश्वर्य में एक है धन, धन के आप धनाढ्य देवता हो कृष्ण। आपके धन के बारे में क्या कहा जाए, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, हजारों करोड़ों लक्ष्मी आपकी सेवा में लाइन में खड़ी रहती हैं। ज्ञान, ज्ञान में परिपूर्ण हो आप। ऐसे ही युद्ध करने के लिए अर्जुन का रथ चला चला कर गए थे कुरुक्षेत्र की भूमि में, कोई प्री प्लान प्री तैयारी कुछ नहीं। अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और आपने 45 मिनट लेक्चर क्या दिया, वो भगवत गीता बन गई और 5000 वर्षों से करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार करते आई है वो भगवत गीता। एक स्वाभाविक आपने कुछ 45 मिनट बोल दिया तो कितना बड़ा शास्त्र बन गया, कितने बड़े ज्ञान की बात है ये। तो पूर्ण ज्ञानी हो आप, हैं, पूर्ण धनी हो आप, पूर्ण सुंदर हो आप। तो ये सब बातें आगे आएगी, लेकिन 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो कृष्ण, इसलिए भगवती। कृष्ण ने कहा, मानो कृष्ण पितामह भीष्म से कहे कि यदि भगवान होता तो वैकुंठ में रहता, यहां क्या करता। बूढ़ा पागल हो गया है पितामह भीष्म को, मजाक में। भगवान होता तो वैकुंठ में रहता, यहां क्या करता। तब पितामह भीष्म कहते हैं, भगवती सात्वत पुंगवे विभू। कृष्ण मैं सब कुछ जानता हूं, आप भगवान हो, आप वैकुंठ में रहते हो, लेकिन यहां पर सात्वत वंश में, विष्णु वंश में आप जन्म लिए हो। क्यों जन्म लिए हो, तो सात्वत पुंगवे का, सात्वत का अर्थ होता है सत्व गुण में रहने वाला। सात्वत माने सत्व गुण में रहने वाला, और सत्व गुण में कौन रहता है, भगवान का भक्त है। तो सात्वत माने भक्त, पुंगवे माने रक्षा करने के लिए। जब कृष्ण ने कहा मैं भगवान होता तो वैकुंठ में रहता, यहां क्यों आता। तब पितामह भीष्म कहते हैं, कृष्ण आप एक और मात्र एक अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हो। सात्वत पुंगवे, आपको आने का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, आगे कहते हैं, स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर तुम। स्वसुखम उपगते, कृष्ण मैं जानता हूं कि आप तो नित्य निरंतर स्वसुख में ही रहते हो। कृष्ण कैसे हैं, स्वसुख में निरंतर डूबे रहते हैं, अपने आप में ही खुश हैं, अपने आप में पूर्ण प्रसन्न है। हमारा क्या है ना, हमें सुखी होने के लिए बाहर से कुछ लेना पड़ता है। अभी देखो ये आईफोन 10 था, अब सोचा है कि 11-12 आ गया है, तो अब चिंता शुरू हो रही है कि अब ये नया लेना पड़ेगा। जब तक वो नया मॉडल आएगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। ना ना ना, मैं तो ऐसे ही तो हमारा क्या है ना, हम बाहर से जब कुछ लेते हैं, हम बाहर से कुछ लेकर सुखी होते हैं। सुखी होने के लिए हमें बाहर से कुछ चाहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए क्या है, स्वसुखम उपगते, वो तो अपने सुख में ही सराबोर रहते हैं, अपने सुख में ही रहते हैं, उसे बाहर से। इसलिए इस संसार में आना, ये कृष्ण अपने लिए नहीं आते हैं, वो तो अपना सुख साख सब छोड़ छाड़ कर आते हैं। क्यों, सात्वत पुंगवे, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, सात्वत सत्व गुण में रहने वाले भक्तों को प्रेम देने के लिए, भक्ति देने के लिए आते हैं। एक राज की बात कहूं,
हमें यदि धन चाहिए ना, धन, तो किसी धनी के पास जाएंगे तो धन मिलेगा, ज्ञानी के पास जाएंगे तो ज्ञान मिलेगा, है ना। अब जिसके पास जो होता है वो देता है ना। लेकिन सुख चाहिए तो किसके पास जाना होगा? सुखी के पास जाना होगा ना। हमारा क्या है ना, हमें चाहिए सुख, और जाते हैं दुनिया के सब दुखी लोगों के पास। पंडित जी को हाथ दिखाते, पंडित जी जरा देखिए मेरे हाथ में। कुछ लोग मुझे भी धोती कुर्ता देखकर कहते हैं, हाथ देखते हो? मारे जो तो जोई ना को, हमको सब आता है। आपने तो सीधे एम ज कहिए ने, हाँ जो कोई माता हो हाथ आप्यो ने, स्त्री का कोई हाथ हो तो आप घर के काम बहुत करती हो, काम कर करके टूट जाती हो, लेकिन घर वाले आपका आदर नहीं करते। हाँ ऐसा ही होता है महाराज जी, ऐसा ही होता है, ये प्रोग्राम फिक्स होता है। हाँ मैं काम कर करके टूट जाती हूँ, लेकिन कोई आदर नहीं करता है। सच, आप बिल्कुल सही। फिर तो डायलॉग दूसरा क्या होता है? तो जाप कराना होगा, और आपके पास टाइम नहीं है, आप हमको डोनेशन दे दो, आपके बदले हम जाप करा देंगे। खाक, समाज ठगा जा रहा है भक्तों ऐसे। और सच के ना, हम ठगाने के लिए बैठे तो ठगने वालों की कमी नहीं है। रामायण तो ये कहती है, शास्त्र तो ये कहता है, जब नारद मुनि पार्वती के वहां गए, जब पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती के पिता माता हिमालय सुनैना ने कहा कि बेटी का हाथ देखो, तो कहा कि इसका होने वाला पति जो है वो अगुण, अमानी, मातु पितु हीना, बहुत ये होगा, तो आप कुछ कीजिए। तब नारद जी ने जो कहा कि भाई ये आपका काम तो हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी को तपस्या करनी होगी। साधु उपदेश देता है, साधु शिक्षा देता है, गुरु आशीर्वाद देता है, मेहनत तो अपने को ही करनी होती है। और वो जाप करे, और हमारा तू पहले तेरे लिए जाप कर लेना थोड़ा, उसे कहना चाहिए कि महाराज जी आप अपने लिए थोड़ा सा जाप कर लो ना, ये भटकते रहते हो ये कंगाल की तरह, आप अपना थोड़ा सा कर लो। हाँ। और पुरुष यदि आ जाए ना, तो यदि करना नहीं है नहीं तो हम कर सकते हैं। पुरुष आ जाए तो कहे महाराज जी हाथ देखिए, हाँ पैसा बहुत है, और इस हाथ में पैसा बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं है, आते ही चला जाए। बिल्कुल सही बात है, आते ही चला जाते तो प्रोग्राम फिक्स ही होता है। खैर, तो मैं ये कह रहा था, ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी के पास जाना होता है, धन चाहिए तो धनी के पास, सुख चाहिए तो सुखी के पास। और इस संसार में सब लोग बाहर सुख ढूंढ रहे हैं, अपने आप में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है, और वो है कृष्ण। स्व सुखम उपगते। इसलिए कदाचित कैसे भी कृष्ण के पास चले गए तो सुख से भर जाओगे। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। दो ही जन सुखी हैं इस धरती के गोले पर, एक भगवान और दूसरे भगवान के शुद्ध भक्त। ये दो का यदि आश्रय कर लिया तो निश्चित सुख मिलेगा, नहीं तो केवल उपाधि, चिंता और टेंशन ही मिलेगा। तो कहते हैं कि कृष्ण, हाँ मैं आपके बारे में, आप भगवान हो, सात्वत पुंगवे, भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हो, और विभूम्नि, आप विभूम्नि। विभूम्नि का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये विभूम्नि शब्द जो ना भूमा शब्द से बना है। भूमा, भूमा पुरुष, शायद आपने सुना होगा। भूमा पुरुष का अर्थ होता है कारणोदकशाही विष्णु, भगवान के पुरुष अवतार। इस संसार में सबसे बड़ा पुरुष विष्णु को माना गया, कारणोदकशाही विष्णु, जो कारण समुद्र में रहते हैं और एक सांस छोड़ते हैं करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं, करोड़ों जीव प्रकट होते हैं, और एक सांस ले लेते हैं सारे ब्रह्मांड, सारे जीव उनके अंदर चले जाते हैं। इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, करोड़ों ब्रह्मा चले जाते हैं, क्या क्या हो जाता है केवल कारणोदकशाही विष्णु के एक सांस में।
इसलिए उसे भूमा पुरुष कहते हैं, भूमा पुरुष, विशाल पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। लेकिन पितामह भीष्म देखिए, इनका भाव देखिए, बोले वो भूमा पुरुष हैं, लेकिन आप विभुम्नि, आप उसके भी बाप हो, उस विष्णु के भी आप बाप हो, उस विष्णु से भी आप श्रेष्ठ हो कृष्ण, आप सर्व। और बात भी सही है, तत्वतः देखा जाए तो विष्णु भी कृष्ण से प्रकट होते हैं। विष्णु का सोर्स कृष्ण है, कृष्ण मूल भगवान। भागवत में अनेकों जगह पर कहा गया, और यहां पितामह भीष्म कहते हैं विभुम नहीं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोमने। एक एक शब्द समझ में आ रहा है। मैं जब संस्कृत सीखने जाता था, हमारे संस्कृत के टीचर हुआ करते थे डॉक्टर राम रूप मिश्र। मैं ज़्यादा तो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने गया था, मोटा उपाड़े, लेकिन नहीं कुछ कर पाया। लेकिन जो जो मैंने सीखा वो एक दृष्टांत देते थे, बोले संस्कृत भाषा को समझने का अर्थ है कि साइकिल के सारे नट बोल्ट पुर्जे खोलकर ढगलो कर देना और फिर से साइकिल को बना देना। समझ रहे ना? तो संस्कृत कैसे समझ में आएगा? एक एक शब्द को अलग करके उसके भाव, उसकी व्याख्या, उसके परपोट को समझकर फिर से उसे जोड़ देना। इतना करने में जो आनंद है, क्योंकि ये श्लोक जो है ना स्वयं भगवान है। इस श्लोक के ऊपर दृष्टि डालना, इसको समझना, इसमें कुछ विवेचन करना, ये भगवान की बहुत निकट रहने के बराबर है। मैं आपको सत्य कहता हूं, यदि बाहर की बातें न की जाए और केवल इसी प्रकार से यदि सुना जाए, तो मानो वैसा एहसास होता है कि आप भगवान के गोद में बैठे हो, जैसे पितामह भीष्म को एहसास होता है। तो कहते हैं कि हे कृष्ण स्वसुखम उपगते, आप तो अपने सुख में ही पड़े रहते हो, लेकिन क्वचित, क्वचित, क्वचित माने कभी कभी, और संधि विच्छेद करेंगे ना तो दो शब्द हो जाएगा, क्वचित विहर्तु। विहर्तु माने विहार करने के लिए है? तो स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तु, तो कभी कभी विहार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आप इस धरती पर प्रकट करते हो, प्रकट होते हो। प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। एक बहुत सुंदर बात पितामह भीष्म ने कही कि कृष्ण, जब तक आप कुछ न करो तब तक ये प्रकृति और प्रकृति का ये भाव प्रवाह प्रारंभ नहीं हो सकता है। भक्तों, हम सब लोग प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति की महिमा तो आप सब जानते हैं। इतना तो जानना ही चाहिए कि प्रकृति की कितनी महिमा है। प्रकृति माने सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, धरती, ये वृक्ष, ये सब प्रकृति है। तो कभी कभी हम प्रकृति की महिमा जानते हैं, महिमा समझते हैं, तो कभी कभी प्रकृति में रहने वाला जीव प्रकृति को ही सब कुछ मानने लगता है। ऐसे बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं कि भाई प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ देती है। लेकिन पितामह भीष्म कहते हैं कि ये प्रकृति के स्वामी हे कृष्ण आप हो, प्रकृति के पीछे आप हो। कभी कभी जैसे ये माला है, ये माला है, ये माला में फूल दिखाई देते हैं, लेकिन इस फूल को जोड़कर रखने वाला धागा जब तक न हो तब तक ये माला हो ही नहीं सकती। ये प्रकृति इतनी सुंदर तरीके से चलती है, समय से सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, समुद्र अपनी सीमा रेखा में रहता है, चंद्रमा अपने हिसाब से, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि इसके पीछे कोई है, कोई इसे चला रहा है। पितामह भीष्म कहते हैं कि कृष्ण वो आप हो, और जैसे ही आप प्रकृति में प्रवेश होते हो तो यद भव प्रवाह, ये भव प्रवाह, ये संसार चक्र प्रारंभ होता है। इस संसार चक्र में से चाहे जीव हो चाहे कुछ भी हो, भगवान को माइनस कर दो, ये सब जीरो हो जाए। ये चेतनी भूत तत्व, हम सब के शरीर में परमात्मा के रूप में भगवान, कण कण में भगवान, सभी वस्तु में भगवान, उस भगवत तत्व को निकाल दो,
सब कुछ खत्म हो जाए। ये भाव प्रवाह जो चल रहा है, कृष्ण एकमात्र आपके कारण। अब आप थोड़ा सा विचार कीजिए, जब भगवान के कारण भाव प्रवाह चल रहा है, ये शक्ति, ये बुद्धि, ये सब कुछ भगवान दे रहे हैं, तो क्या हमें उस भगवान का भजन नहीं करना चाहिए? उस भगवान ने हमें कितना कुछ दिया, ये जगत दिया, ये शरीर, ये जन्म, ये संसार, सब कुछ। तो क्या हमें 24 घंटे में आधा घंटा, 1 घंटा उस भगवान को नहीं देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए, अवश्य। तो पितामह भीष्म का ये भाव, मरते समय पितामह भीष्म ये स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि बूढ़ो, आप तो बहुत जानते हो मेरे बारे में, तो सब कुछ जानते हो, लेकिन आपने अपनी बेटी को, देखिए कृष्ण की स्टाइल, पितामह आपने अपनी बेटी को पूछा वो मुझे चाहती है कि आप जबरदस्ती विवाह करा रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना? क्या आपकी बेटी मुझे चाहती है? आपने अपनी बेटी को पूछा। तब तुरंत पितामह भीष्म दूसरा श्लोक कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने। कृष्ण ने जब पूछा कि आपकी बेटी क्या मुझे चाहती है, तब पितामह भीष्म कहते हैं त्रिभुवन कमनम, 3 भुवन में, भू भुव और अधः लोक में ऐसा कौन जीव है कृष्ण जो आपको नहीं चाहता है? गंगा पुत्र ने कितनी बड़ी बात कर दी कि तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपको नहीं चाहता? कौन है? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में रहने वाले लोग कृष्ण आपकी कामना करते हैं, आपको चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? हैं? लेकिन ऐसे अंदर उतर रही है, मुझे नहीं उतरी। क्या कहा? श्लोक देखा ना भाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या कंफ्यूज था ऐसे। ओके ओके, हिंदी इंग्लिश में नहीं, ये ठीक है, स्प्लिट है, इंग्लिश रहने दो, आजकल मुझे भी थोड़ा बहुत आने लगा है। त्रिभुवन कमनम, तो त्रिभुवन कमनम, कमनम माने कामना, तीनों भुवन के लोग कृष्ण आपकी कामना करते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं पितामह भीष्म से कि तीनों भुवन के लोग कृष्ण की कामना करते हैं? 3 भुवन छोड़ दो, क्या लास वेगास में सब लोग कृष्ण की कामना करते हैं? तो यहां हाउसफुल नहीं होता है? तो यहां हाउसफुल नहीं होता। तीनों भुवन में रहने वाले सब लोग कृष्ण आपकी कामना करते हैं, तो फिर यहां सब लोग कामना करते हैं, पितामह भीष्म झूठ नहीं बोल सकते। और आगे बहुत सुंदर बात है कि अच्छा पितामह, तीनों भुवन के लोग मेरी कामना करते हैं, क्या मैं इतना हैंडसम हूं, मैं इतना सुंदर हूं? तो जरा मेरी सुंदरता के बारे में बताइए। तब पितामह भीष्म कहते हैं तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण, और फिर बहुत सुंदर सुंदर बातें पितामह भीष्म करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, झूलन यात्रा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।